हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। और आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 ईवीएस के यूनिट 1 की एक टॉपिक पे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं। ये काफ़ी सिंपल एंड इजी नोट है, इजी टू लर्न है, देख सकते हैं। तो आप आज मैं इन चीज़ से पढ़ाऊँगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग टाइप बनते हैं, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ और इसका पार्ट एक था कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग का आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर Atmosphere is derived from a French word environ, which means encircle. Everything which around us is called as an environment. Environment can be defined as all the surrounding conditions that have a direct impact on all the human beings and animals. बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। इस बार के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि वो किस वर्ड से डिराइव्ड है, एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वो फ्रेंच कंट्री से वो वर्ड डिराइव किया गया है। और जिसका वर्ड का मतलब है इन्वॉर्न का मतलब है इनसर्कल, ठीक है। जो भी हमारे आसपास सराउंडेड है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द सराउंडिंग कंडीशंस। जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग कंडीशंस है उसको हम लोग इन्वायरमेंट ही कहते हैं, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, ठीक है। फिर है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड बायोटिक मीन्स होता है लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। वेरी सिंपल, मतलब अगर हम लोग एक वर्ड में अबायोटिक को समझे तो ये नॉन लिविंग होती है और बायोटिक को समझे तो ये लिविंग कंपोनेंट्स होती है। अबायोटिक में अब क्या क्या आ जाता है, एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, लैंड आ जाता है, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर, एक्सेट्रा। और बायोटिक मीन्स होता है कि आपका लिविंग कंपोनेंट जो होती है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, फंगस, ये सारे क्या हो जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। डिकम्पोज़र जो है ये इसके एक पार्ट बनती है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सारे अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ कंपोनेंट्स नहीं लिखना है हमें, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोस्फीयर है ऐसा पार्ट ऑफ जहाँ पे हम लोग ह्यूमन लाइफ सरवाइव करता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। इट रिप्रेजेंट द इंटीग्रेटेड एंड द इंटरैक्टिंग जोन कंप्रेसिंग ऑफ बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ए लाइफ कैन एग्जिस्ट। जो मैंने अभी कहा कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे वो उसे हम लोग बायोस्फीयर, उस पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर नाम है उसका, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेटेड और इंटरैक्टिंग जोन, ठीक है। और वो जो बायोस्फीयर है वो किस किस लेयर से कंपोज्ड होकर बना है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इस सभी का कॉम्पोजिशन हमें किस में मिलता है, इन्वायरमेंट में मिलता है। किस में मिलता है, इन्वायरमेंट में। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा क्या बनेगा, इन्वायरमेंट बना है। जैसे कि अब एटमॉस्फेयर ही देख लें तो एटमॉस्फेयर में हमारा क्या क्या रहता है, गैस रहता है, वेपर रहता है। हाइड्रोस्फेयर में क्या रहता है, वाटर। लिथोस्फेयर में क्या रहता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। बायोस्फेयर में क्या रहता है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इज कॉल्ड एज अ बायोस्फेयर। अब है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर क्या है? The atmosphere is composed of nitrogen, oxygen and the other gases, or it is the air that is all around the earth। ये एक एयर है जो हमारे आस पास सराउंडेड है। ठीक है, ये क्या क्या है? बहुत सारे गैसेस के कॉम्पोजिशन से बना है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वेरियस अदर गैसेस, और हम लोग इसको एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है आपका 78% बाय वॉल्यूम एंड 75.465% बाय वेट। ऑक्सीजन है आपका 20.99% बाय वॉल्यूम बाय 23.19% बाय वेट। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बाय वॉल्यूम एंड 0.05% बाय वेट। तो ये हो गए आपके वेरियस, ये आपको याद रखना होगा, उसका वॉल्यूम और उसका वेट। ये में भी आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। एटमॉस्फेयर को हम लोग ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोलते हैं, जो सराउंडेड करता है अर्थ सरफेस को। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रे। ये सब तो काफ़ी बच्चे वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता तो आप एग्ज़ाम में ये बना के लिख सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा ये याद रखने की ज़रूरत है। अब है ट्रोपोस्फेयर। सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रोपोस्फेयर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच अ मैन अलॉन्ग विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ह्यूमन बींग के साथ अदर ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब भी सर्वाइव करते हैं। उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। All the weather phenomena occur in this layer like thunderstorm, rainfall, fog, clouds formation, etc. It is characterized by decrease in temperature। ये किसके कैरेक्टराइज में आता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर पे। और इसमें यहाँ पे सारे वेदर फिनोमिनन ऑकर होते हैं। थंडरस्टॉर्म हुआ, रेनफॉल हुआ, फॉग हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे ये सारे वेदर फिनोमिना ऑकर होती है। तो सिंपली हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब आता है हमारा स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर में क्या होती है? द स्ट्राटोस्फेयर कैन बी डिफाइंड एज द एयर मास एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रोपोस टू स्ट्रोपोस। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है कि ये किसके किसके बीच में होता है? स्ट्रोटोपोस एंड द स्ट्राटोपोस। अबाउट 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ में ये पाया जाता है। कौन सा लेयर? स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमिनन ऑकर नहीं होता है। ये बहुत क्लाउड्स के फॉर्मेशन वाली लेयर होती है। द थिन क्लाउड्स फाउंड इन दिस लेयर आर वेरी थिन विस्पी क्लाउड फॉर्म्ड ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे ये रहता है। ओजोन is present in the significant quantities and form a well marked ozone layer called as a ozonosphere within the stratosphere। स्ट्राटोस्फेयर के साथ और कौन सा लेयर रहता है? हम लोग बोल सकते हैं ओजोनोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट रहता है इस लेयर पे। ठीक है, अब क्या है, जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो पहले क्या होता है? डिकम्पोज होता है किसमें? O2 एंड O में, और फिर थोड़ी देर बाद ही वो एटॉमिक ऑक्सीजन अगेन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द ओजोन, यानी O+O2 अगेन फॉर्म कर जाता है O3। ठीक है,
तो पहले ये डिकम्पोज होता है और फिर वापस से आकर ये एक ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन। ओके, अब है हमारा मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या है, above the stratosphere is the mesosphere, which is characterized by decreased temperature and the low atmospheric pressure. ठीक है, and the temperature start decreases above the stratosphere to the minimum about -95 degrees Celsius at the some 80 to 90 kilometer above the earth's surface. जो अबव द स्ट्राटोस्फेयर जो लेयर होता है वो होता है मीसोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, फिर है थर्मोस्फेयर्स। अबव द थर्मोस्फेयर इज़ द एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड्स अप टू 500 kilometer above the Earth's surface, and it is characterized by the steady rise in temperature with the attribute from the mesosphere. This layer is also known as the ionosphere. It contains the ionic air. Okay, ठीक है, ये जो लेयर होता है ये मीसोस्फेयर के अबव होता है। अबाउट अगर हम लोग देखें अर्थ सरफेस के हिसाब से तो ये 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस फाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स फाउंड किए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव वेव्स को करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेट। ये वही लेयर होता है थर्मोस्फेयर्स। अब है एक्सोस्फेयर्स। The region of the atmosphere above the thermosphere is called as the exosphere. Above the thermosphere के पहले आता है हमारा एक्सोस्फेयर्स। एक्सोस्फेयर्स में यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, सोलर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। ये वाटर फॉर्म के रहता है, ये कौन से फॉर्म पे रहता है, वाटर के फॉर्म पे रहता है। हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा कि सारा वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूड रहते हैं, यानी ओशन, सीज, रिवर, ग्लेशियर, सब कुछ। ठीक है, अबाउट अर्थ 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द वाटर एंड ओनली 30% इज़ कवर्ड बाय द लैंड सरफेस। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है, ये हम लोग लिखेंगे। The major problem with the global water supply is its non-uniform distribution. ये non-uniform ये फॉर्म है कि वाटर सप्लाई हमें अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि इतनी क्वांटिटीज़ में वाटर है लेकिन फिर भी हमें सप्लाई नहीं मिलता है। एंड ऑल द एक्वाटिक कंपोनेंट्स लाइक पॉन्ड्स, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, ये सारे कुछ किसके अंडर आते हैं, हाइड्रोस्फेयर के अंदर। तो आप बना के लिख सकते हो आराम से। फिर आता है हमारा लिथोस्फेयर, जिसमें हम लोग को क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये हमें याद रखना है। अगर हमें ये पता है तो हम इसमें अपना बना के लिख सकते हैं। द लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड रॉक दैट कवर्स द प्लैनेट। हमारे अर्थ को जो भी कवर किया गया है वो कौन कवर किया गया है, सॉलिड रॉक्स, सॉइल, ये सब चीज़ों से हमारा अर्थ कवर है। दिस इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ऑल द माउंटेन्स, सी फ्लोर्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फेयर। चाहे वो माउंटेन्स हो या फिर वो सी का फ्लोर हो, वो भी लिथोस्फेयर से कवर है। लिथोस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से, ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ओशनिक में क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ओशनिक क्रस्ट एंड एग्जिस्ट इन द ओशन बेसिन। जो ओशन है उसके भी नीचे एक लेयर है, जो वो भी क्या है, हमारा लिथोस्फेयर ही है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल जो हम लोग देखते हैं, माउंटेन्स हुए, प्लेटूज हुए, वो सारे क्या आ गए, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो it is the different layer of rocks included sedimentary rocks on the top,
मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द मिडल एंड द बेसलिटिक रॉक्स ऑन द बॉटम, ठीक है। द लिथोस्फेयर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल यूजफुल मिनरल्स। हमारा आयरन, कॉपर, कैल्शियम काफ़ी कुछ मिलता है मिनरल्स हमें, किससे? लिथोस्फेयर से, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स को काफ़ी सारे मटेरियल्स मिलते हैं ताकि वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सके, मशीनरी टूल्स कंडक्ट कर सके, ओके। एंड द लास्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो कॉम्पोजिशन है क्या चीज़ का? एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का एंड द हाइड्रोस्फेयर का, जो मैंने पहले ही कहा था। बायोस्फेयर इन द एब्सेंस, बायोस्फेयर हमारा एब्सेंट रहता है कहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ पोल में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पॉइंट पूछ सकता है कि बायोस्फेयर कौन से पोल्स में एब्सेंट रहता है, ठीक है। फिर है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ इन बायोस्फेयर कम्स फ्रॉम द सन एंड द न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सॉइल। वेरी सिंपल लैंग्वेज। द सेम रिसोर्सेज आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लाइफ। इसी से हमारा लाइफ चलता है, यही साइकिल्स है। द एक्सट्रीम रेंज ऑफ द बायोस्फेयर, क्या क्या रेंज है ये थोड़े हमें याद रखने होंगे ताकि हमारे पॉइंट्स अच्छे लगे एग्ज़ाम्स में। 10 किलोमीटर अबव द सी से 10 किलोमीटर ऊपर, और 8 किलोमीटर डीप इन द ओशन, ओके। तो ये मैंने आज का ये कवर अप कर दिया है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।